हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल युवा नॉलेज क्विज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वास्तविक संख्या चैप्टर को स्टार्ट किया था और उसमें परिमेय अपरिमेय संख्या के बारे में जाने थे। उसका दशमलव प्रसार के बारे में पढ़े थे, कैसा किस रूप का होता है। आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम यूक्लिड विभाजन के ऊपर बात करेंगे। यूक्लिड विभाजन क्या है, उसका नियम क्या होता है, उसका मेथड क्या होता है, उसका कैसे मैथ बनता है, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए जानते हैं किस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यह एक मेथड है, ठीक है, प्रमेय है जिस पे मैथ आता है। इसका एक फार्मूला होता है, पहले वो जान लेते हैं क्या होता है। इसका एक फार्मूला होता है भाज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, 7th या 8th क्लास में आपको पता होगा, इसके बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, तो यह भाज इक्वल टू क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यह यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला है, याद रखिए। इसी फॉर्मूला पर आप मैथ बना सकते हैं, इसी फॉर्मूला पर मैथ बनता है। बोर्ड एग्जाम में इससे मैथ क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए इसको सूचित करते हैं, ठीक ना। एक बात याद रखिए, इसको ए से सूचित करते हैं, इसको बी से, इसे क्यू से और इसे आर से सूचित करते हैं। ठीक है, ए का मतलब होता है भाज, बी का मतलब होता है भाजक, क्यू का मतलब होता है भागफल और आर का मतलब होता है शेषफल। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इसको डिनोटेड किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई अंक ले लेते हैं, 37 ले लिए। 37 को 5 से डिवाइड करते हैं, कितना मतलब होगा, 7 बार लगेगा। ठीक है, 7 मरतबा लगेगा, प्लस में कितना आएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि जब डिवाइड कीजिएगा 5 से तो 7 बार में कटेगा 35, नीचे आएगा 2। ठीक है, तो अब बताइए इसमें भाजक कौन है, भाजक कौन है, भागफल कौन है, शेषफल कौन है। ठीक है, तो ये देखिए ए बी क्यू आर से डिनोटेड किया गया है, तो इससे चलते हैं। ठीक है, ए हो जाएगा यहाँ भाजे ए, ठीक है, बी जो जिससे भाग दिया गया है यानी भाजक, क्यू जितना मरते लगा है, ठीक है, यानी भागफल, प्लस में आर रहता है। तो याद रखिएगा, इस तरह से हम पहचान लेते हैं कौन से संख्या क्या है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसमें चलते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का मौसा ज्ञात करना है। इस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस तरह से आप बुक में क्वेश्चन देखे होंगे, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, 2 नंबर का आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, मान लीजिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर हम ले लिए हैं, एक क्वेश्चन हम सोल्यूशन करके बता देंगे और दूसरा क्वेश्चन आप खुद उसी मेथड से, जिस मेथड से हम बताएंगे उस तरह से कर लीजिए। ठीक है, आप पढ़े होंगे या तो नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए। ठीक है, इस 2 तरह से बनता है, एक लॉन्ग मेथड स्टेप बाय स्टेप लिख कर, एक शॉर्ट मेथड। तो हम शॉर्ट मेथड बता देते हैं। ठीक है, उससे आपको पूरा नंबर भी मिल जाएगा और आपका टाइम भी बचेगा बोर्ड एग्जाम में। तो आइए चलिए बनाते हैं। डिवाइड करने के लिए तो पता ही होगा आपको, एचसीएफ जब निकालते हैं तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइड करते हैं। तो छोटी संख्या यहाँ 255 है, 255 से 867, 867 में डिवाइड करेंगे तो यह 3 बार में लगेगा 765। ठीक है, इसको घटाइए, ये आपके यहाँ। इसके बाद क्या किया जाता है, ठीक है, इस जो यहाँ आपका शेषफल आया, शेषफल से फिर भाज, यानी जिससे भागा आप दे रहे हैं, ठीक है ना, जिससे भागा दे रहे हैं यानी भाजक से आप क्या होगा, उसमें भाग देना होगा। शेषफल से फिर भाजक में भाग देना होगा। तो देखिए यहाँ 255 है, यहाँ लिख लेंगे और फिर 102 से इसमें भागा देंगे तो 2 बार में लगेगा 204, यहाँ आपका आएगा 51। फिर उसी तरह से भाग देंगे, 102 यहाँ लिखेंगे, भाग देंगे, 2 बार में कट जाएगा, नीचे आ गया 0। याद रखिएगा, ये कब तक भाग देना है, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक आपको इसी तरह से भाग देते रहना है, जब तक ना आए तब तक, जहां तक जाए वहां तक आपको भाग देना है। ठीक है, इसके बाद अगर आपका शेषफल 0 आ जाए तो ये तो हो गया। इस तरह से आप पढ़े होंगे, इस तरह से लिख देते थे पहले,
HCF बराबर 51, लेकिन इस तरह से नहीं लिखना है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला होता है ये, तो लिखें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसका फॉर्मूला क्या पड़ा है, भाज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो लिख लेते हैं। ये लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं है, डायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, इससे आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, ये लिखिएगा, टाइम वेस्ट कीजिएगा, उससे आपको ज़्यादा नंबर मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो जितना मार्क्स रहेगा उतना ही मिलेगा, इसलिए ये लिखना नहीं है। यहाँ चलते हैं किससे किस में भागा दिया गया था, तो 867 था भाज्य, भाज है 867, किससे भागा दिया गया 255 से। कितना बार लगा था, 3 बार। शेषफल कितना आया था 102, लिख लिया। ठीक, ये हो गया आपका पहला स्टेप। उसके बाद दूसरा किससे डिवाइड किया गया था, 102 से 255 में लिखेंगे 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस कितना आया था शेषफल 51 हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, 51 से 102 में डिवाइड किए थे, 102 हो जाएगा आपका भाज्य हो जाएगा। भाज्य कितना हो गया 51, कितना आ गया भागफल 2, शेषफल कितना आया 0। आपका शेषफल 0 आ गया, आपका हो गया आंसर। जहां आपका शेषफल 0 आ गया, उसके बाद आपको ये मेथड लगा देना है, प्रोसेसिंग कर देना है इस तरह से, और यहाँ लिख देना है चूंकि शेषफल इक्वल टू 0, इसलिए HCF ऑफ 867 255 इक्वल टू 51 आंसर आपका हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका शॉर्ट मेथड से आपका आंसर हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। इससे आपका समय बचेगा, बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी, और आपको पूरा मार्क्स इस तरह से मिल जाएगा। अब वरना एक और मेथड होता है जो लॉन्ग मेथड होता है, कुछ खास नहीं होता है, उसमें भी इसी तरह से भाग दिया जाता है। ठीक है, और उसको स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है। आप पहला स्टेप इतना भाग देंगे, उसके बाद आपको यह लिखना पड़ेगा, फिर सेकंड स्टेप लिखिएगा तो फिर इस तरह से आपको ये वाला लिखना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप एक जगह भाग दे दीजिए अच्छे से, उसके बाद इस तरह से एक जगह लिख लीजिए आपको। ठीक उसी प्रकार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, जितना आएगा वो आपका आंसर है। ठीक इसी प्रकार एक जगह पहले डिवाइड कर लेना है आपको, उसके बाद यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर लिख लेना है, और जितना आंसर आएगा आपको दर्शा देना, इतना आंसर आ गया मेरा। इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में टाइम भी बचेगा और पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या जाना, यूक्लिड विभाजन के बारे में जाने, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग किस प्रकार से होता है वो जान। कहिएगा तो हम ये भी आपका सोल्यूशन करके दिखा सकते हैं, लेकिन आपको हम बता दिए मेथड। इस तरह से आप जितने भी क्वेश्चन होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालने के लिए सारा का सारा बन जाएगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लें, आप अपना डाउट क्लियर कर ले। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए।